तो बच्चों आज हम अपने क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एक ट्रेन जो है एक सर्टेन एवरेज स्पीड पे ट्रैवल कर रही है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स and then travels at a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर more than its original speed। अब पहले हम सिनेरियो समझते हैं। बच्चों मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहां से लेके मान लो यहां तक, वो ए टू बी पॉइंट दे देता हूं मैं, और ये डिस्टेंस ये बताते हैं 63 किलोमीटर है। और इस टाइम जो उसकी स्पीड है वो एक सर्टेन एवरेज स्पीड दे रखी है, तो लेट कर लो वो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल 63 डिस्टेंस करने के बाद फिर वो आगे और फर्दर 72 किलोमीटर ट्रैवल करती है, बट इस बार जो उसकी स्पीड होती है बच्चों वो स्पीड को 6 से बढ़ा देती है, तो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली सोचो कि ये था डिस्टेंस, ये था स्पीड, ये था डिस्टेंस, ये था स्पीड, तो अगर मैं इधर आपका t1 निकालू, टाइम 1, तो आपको नहीं लगता कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 63 अपॉन x हो जाएगा? और इधर अगर आप मैं टाइम 2 निकालूं दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन 72 अपॉन x प्लस 6 हो जाएगा। और इन्होंने आपको ये बोला है उसके बाद इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, अगर उसे टोटल जर्नी कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं, तो इसका मतलब अगर T1 और T2 को ऐड करा दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है बच्चों? 3 आवर्स के इक्वल आता है। तो आप ये बताओ कि उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगी? बहुत सिंपल सा था, आपको पता लग गया होगा कि इक्वेशन क्या बनेगी, बट मैं स्टिल इसको पूरा प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर देता हूँ कि कैसे आपको इसे पेपर में लिख के आना है। देखो बच्चों, लेट कर लो, लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, तो सीधी सी बात है। देन दूसरी जो स्पीड है, जो सेकंड स्पीड है आपकी ओरिजिनल की जगह, जो सेकंड स्पीड, सेकंड एवरेज स्पीड v कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहते हैं कि जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी इक्वल्स टू 3 आवर्स। और टोटल टाइम हम निकाल कैसे सकते हैं बच्चों? T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 3 आवर्स निकाल सकते हैं, और T1 T2 मैंने आपको ऊपर ही निकाल के दिखा दिया है। तो व्हाट विल बी अवर T1 बच्चों? अवर T1 विल बी 63 अपॉन x प्लस व्हाट विल बी अवर T2 दैट इज 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ऊपर से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ शायद, तो इम्प्लाइज 3 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 321 21 अपॉन x प्लस इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 3 2 6 26 अपॉन x, है ना। 72 26 ही होता है, ठीक है, नहीं 26 नहीं होगा, 3 4 है 24 होगा, सॉरी 24 अपॉन x प्लस 6, ठीक। अब इक्वल्स टू ये 3 के इक्वल होना चाहिए, बस अब ये 3 उधर जाके इसे वैल्यूज को डिवाइड कर देगा, तो दैट इज इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 21 अपॉन x प्लस 24 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू बच्चों 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर आप लोगे तो नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, ऊपर आ जाएगा 21 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 24 इंटू एक्स, तो 24x लिख सकता हूँ, इधर को 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, नीचे आके सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 21 इंटू 6 कितना होता है? 6 1 6 6 2 12 प्लस ये हो जाएगा आपका 24x इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बदल दो इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21 और 24x कितना होता है? 21 प्लस 24 दैट इज 45x, 45x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 39 शायद, हाँ 39x बिल्कुल माइनस 126 इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेरे हिसाब से होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3,
हाँ 42 3 जा 126 भी होता है, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 39 ही आएगा, बिल्कुल सही है। -126 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन बच्चों, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन बच्चों, x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, तो x प्लस 3 और दूसरा x माइनस 42। तो सीधी सी बात है, इससे हमें पता लगा कि x की दो वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू आई है -3 और एक x की वैल्यू आई है 42। बट आपको पता है कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो सीधी सी बात है ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज, ओरिजिनल एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके पेपर में आने के काफी चांसेस है इस क्वेश्चन के, तो ध्यान से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ऐड कर लेना बच्चों इसे।